समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी, आर्डर का विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीलेट साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुँचती रहे। साथियों, हम बात करने वाले हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में जो एक महत्वपूर्ण याचिका रुवैया खातून एंड अदर सोर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका केस नंबर WPA 19/703/2024, उसी के साथ कैन 1 और कैन 2 दो और जो आपकी कनेक्टेड याचिकाएं थीं उन पर साथियों एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। साथियों, यहाँ पर हम बात कर लें पिटिशनर की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल हैं, उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया। स्टेट की ओर से जो अपीयरेंस थी एडवोकेट पैनल की, उनका नाम मेंशन किया गया है। बोर्ड की ओर से जो अपीयरेंस थी उनका नाम मेंशन किया गया है। साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से जो अपीयरेंस थी उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथियों, अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 का फैसला है, उसी के बिहाफ पर अगर बात कर लें, इस याचिका का भी निस्तारण हो गया है, जिसके बारे में साथियों लिखा गया है, याचिकाकर्ता तदनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के साथ कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को SLP नंबर जयवीर सिंह के मामले में 2022 का 25/583-84 और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वो उपरोक्त निर्णय में पारित निर्देश के संदर्भ में कदम उठा सकें। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। तत्काल रिट याचिकाओं में पार्टियों को जोड़ने की मांग करते हुए 2 अलग आवेदन दायर किए गए हैं। यदि सलाह दी गई तो आवेदनों के लिए कार्रवाई के अपने ही कारण पर नई रिट याचिका दायर करना खुला रहेगा। 2024 के कैन 1 और 2024 के कैन 2 वाले आवेदनों का निपटारा किया जाता है। इस आदेश की तत्काल प्रमाणित फोटोकॉपी यदि आवेदन किया जाता है तो सामान्य कानूनी और औपचारिकताओं के अनुपालन पर पार्टियों को शिक्षा से प्रदान की जाएंगी। यानी साथियों, अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर आदेश देखेंगे, आदेश से स्पष्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बिहाफ पर जो याचिकाएं थी उनका निस्तारण कर दिया गया है। तो साथियों, बड़ी खबर यही है, जो प्रयास था आखिरकार उसका निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है, इससे पहले जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी तो साथियों उसमें लिबर्टी दी गई थी पटना हाई कोर्ट के लिए और कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए। तो साथियों, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया गया। अब आप सभी को पता है यहाँ पर लिबर्टी दे दी गई है कि जो केस डिस्पोज हुआ है, इसके बाद साथियों आप सभी को पता है आगे कहीं ना कहीं केस में एक ही उद्देश्य फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर चैनल से आने की बात कही थी और जो आदेश दिया था उसी आदेश का अनुपालन किया जा रहा है, जिससे फिर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की जा सके और जल्द से जल्द एक निर्णय वैधता के परिपेक्ष में आ सके। जो प्रयास है वो महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस प्रकार से जो आदेश था जिसका आप सभी को इंतजार था वो आदेश आ चुका है और साथियों कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों, अगर हम बात कर लें किस प्रकार से क्या सुनवाई हुई, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी है। और साथियों फिर से आपको अवगत करा दें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको ये भी इंगित कराया था कि जो अपीयरेंस थी एडवोकेट की, उन्होंने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिक्र किया था और ये भी इंगित कराया था कि जो केस था वो उत्तराखंड शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आया था। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद किसी भी राज्य में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है तो उसमें NIOS डीलेट के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है और साथियों पहले ही नोटिस इश्यू किया जा रहा है। और साथियों, कल जो आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है चैम्बर में, जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है और उसके साथ जो कौशिक दास जी की याचिका है। क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ही स्पेशल अपील कौशिक दास जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। कल का दिन साथियों NIOS डीलेट के लिए महत्वपूर्ण है। उन याचिकाओं पर क्या निर्णय आएगा ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं साथियों देखेंगे विशेष तौर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जो भी याचिकाएं हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई को लेकर के जा रहे हैं, वैधता का प्रयास कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल साथियों इस याचिका का भी निष्कर्ष है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 11 नवंबर 2023, 28 नवंबर 2023 का जो फैसला है उसी के बिहाफ पर साथियों इस याचिका का भी निस्तारण हो चुका है और साथियों 28 नवंबर 2013 के फैसले को बिहाफ बनाते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया गया है। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी को
इंगित करा दें, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। और साथियों, विशेष तौर पर जो किए जा रहे प्रयास हैं वो निष्कर्ष की ओर आगे जरूर बढ़ेंगे और जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम सभी वैलिड हों, इसके लिए जो लगातार प्रयास किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है अभी जो है कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। आखिर आने वाले समय में कोर्ट फिर से क्या निर्णय देगा, इसका इंतजार करना होगा और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और क्या कुछ स्पष्ट होगा ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल साथियों, जो ये याचिका थी, जिस याचिका के बारे में हमने आप सभी को कई बार इंगित कराया कि जो याचिका है महत्वपूर्ण याचिका है और इस पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई के साथ साथ ये बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।